और एब्स मैंने आज ट्रेन नहीं करे क्योंकि टाइम कम बचा था। अपर एब्स विजिबल, लोअर एब्स पे काम करना है। बट हाँ, मैंने गेट खोला और मुंह बाहर निकाल लिया। मैंने कहा मर जाऊंगा, इतनी गंदी बदबू है। पूरी टेस्ट कर ली मैंने, पूरी बात यार हम लोग आए भाई वो तो बहुत बड़ी सीन था भाई। मैं यार हम लोग आए वो घर की कहते लिया हम नहीं बता था। तो मैं निहाल और एक कोई लड़की थी अच्छी खासी वो थी ये नहीं अब भाई लिफ्ट में बैठे, मैंने बहुत ज्यादा बटर मिल्क पी लिया, मैं निहाल ऑफिस की लिफ्ट में और एक रैंडम कोई लड़की। तो अब मैंने भाई थोड़ा अनइजीनेस हो रही है पेट में, मैं कहा कुछ तो करूंगा ऐसे से हल्के से निकालूंगा। मैंने हल्के से फोन देखा, मैंने निकाला हल्के से, एकदम शांति आवाज आई निहाल को सोच रहा था ऐसे को सोच रहा था भाई ऊपर से मैं ठीक है भाई, मैंने साइकिल पे ऐसे ब्रेक मारे और आगे आ गया, तो जो उसका लोहा होता है वो मेरे घोटे में लग गया था। जब मेरे बॉल लगी थी उस दिन नहीं दर्द किया था, फिर मेरे को याद है जुमा पढ़ के आ रहा था मैं, ठीक है जुमा पढ़ के भाई अलग ही दर्द हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बच्चा था एक तो 10 साल का, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या रहा है करके। फिर दोपहर में जुमा पढ़ के आया, फिर पापा को बताया पापा यहाँ पे दर्द कर रहा है, तो उनको भी समझ नहीं आया, तो वो डॉक्टर पास लेके गए। तो फिर उसने मेरी पैंट खोली वो ऐसा कुछ शॉप वॉप का था, उसने उसमें कुछ लगाया क्रीम व्रीम, उसके बाद फिर ठीक हुआ यार वो। भाई गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत प्यारे से दिन में। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ये है मेरी पहली मील। आज मेरा ऑफिस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरा 21 डेज़ ऑफिस रहता है, बाकी के दिन मैं घर से कंप्लीट करता हूँ अपने वर्किंग डेज। तो ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है। आज ऑफिस नहीं जाना था, लास्ट वीक की थकान काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं। बाकी करते हैं बात इस मील की, तो इस मील में है आधा किलो दही, उसमें 2 बनानास, 1 स्कूप वे। ये बनेगा मेरा एक बहुत तगड़ा सा प्री वर्कआउट का मील। तो ऐसा है कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो भी मैं अपने वर्कआउट प्लान्स कर रहा था अब तक, उसको करने के बाद थोड़ी सी ग्रोथ में स्टॉपेज लग गई थी। मतलब ग्रोथ उतनी ऑप्टिमल नहीं दिखी रही थी। तो जब कभी भी आप भी काफ़ी टाइम हो गया आप वर्कआउट प्लान कर रहे हो, डाइट खा रहे हो, सब चीज़ अप टू द मार्क है, बट ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए ना, देन देयर इज़ एन इंडिकेशन चेंज। और मेरे अकॉर्डिंग जब चेंज चाहिए हो तो मैं फिर से अपने बेसिक्स पे चला जाता हूँ। बेसिक इन द सेंस की सिंगल बॉडी पार्ट। तो जब कभी भी आपको भी ऐसा रियलाइज़ हो कि भाई मेरी ग्रोथ रुक गई है या मेरी ग्रोथ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसका सीधा जवाब होता है बैक टू द बेसिक्स। जाओ सिंगल बॉडी पार्ट पे, हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट निकालो, अप टू द फेलियर, वेट उठाओ, मसल को पीटो। फिर दोबारा से कुछ टाइम बाद, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1-2 महीने तक जाओ, 2 हफ्ता 3 हफ्ता सिंगल बॉडी पार्ट एंड देन बैक अगेन टू दैट पर्टिकुलर रूटीन। डेफिनेटली चेंजेस नज़र आएंगे। और आज होने वाला है मेरा चेस्ट का वर्कआउट, क्योंकि एक नेचुरल एथलीट के लिए यही होता है। पहली चीज़ तो भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो कर रहा है उनको हैट्स ऑफ। डेली मोटिवेशन चाहिए होती है हर एक चीज़ करने के लिए। आपकी ग्रोथ जो है वो इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि आप एनहांस नहीं हो ना, तो धीरे धीरे आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। होगा, टाइम लगेगा, बहुत अप्स एंड डाउन मिलेंगे ही मिलेंगे, बट लगे रहना है। बढ़ते हैं आगे। तो आज होने वाला है मेरा चेस्ट डे। चेस्ट डे के लिए इंक्लाइन पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, तो इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, उसके साथ मैं करूँगा केबल फ्लाइज और लास्ट में मैं निकालूंगा डिक्लाइन डंबल प्रेसेस। तो ये 3 होंगी मेरे चेस्ट के मूवमेंट मेजर वाले। उसके साथ आज फोकस करेंगे हम इनर चेस्ट पे और साइड चेस्ट पे। तो इनर चेस्ट के लिए हेक्स प्रेस यानी कि डंबल को लैटरली पकड़ के ऊपर स्क्वीज करना है ताकि इनर चेस्ट पे आए, और साइड चेस्ट के लिए पैरेलल बार डिप्स। तो ये आज का मेरा 5 एक्सरसाइज का चेस्ट का प्लान होने वाला है। लेट्स सी कैसा निकलता है सेशन।
करते हैं इस मील को एंजॉय। और वर्क फ्रॉम होम भी है तो सिस्टम नीचे जाके लॉगिन करना है और बाकी की मील्स की तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आपसे। गरम गरम आलू के पराठे, कॉफ़ी, सबके नसीब में नहीं है, सबका नसीब में नहीं है। मज़ा आ गया भाई। आज आलू के पराठे और कॉफ़ी और रायता, कुक भैया हमारे। हेलो। हाँ जी, कौन? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज कौन? क्लियर नहीं आ रही, बोलिए। किससे बात करनी है आपको? आपने कॉल आपने किया किया है, कौन? बताओ। आपने किया कौन? करनी है आपको? हेलो। आपने कॉल किया, नाम बताओ। हेलो। हेलो। यस। हाँ जी, कौन? आपने कॉल किया? हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। कौन? आपने कॉल किया? किससे बात करनी है आपको? बोलो, आपने आपने किया? आप कॉल किया, बताओ। नाम बताओ। किससे बात करनी है आपको? आपने कॉल किया ना? यार, आई थिंक गलती से कॉल लग गया होगा, पता नहीं Sorry? कैसे कॉल लग गया होगा, कौन? क्या होगा, पता नहीं कैसे कॉल लग गया होगा। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो भाई आर्यन, दाल चावल खाओ तुम। अदनान भाई कहाँ आए हो? ये हैदराबाद से तुम यहाँ, कभी वहाँ। भाई ऐसा ही, यहाँ पे एक घर है, हाँ हैदराबाद भी घर ही है। सही कह रहे हो। बाय गाइस, बाय बाय बाय। आज का मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रहा है। आज कॉफ़ी नहीं पी रहा हूँ, आज नॉर्मल ऐसी। आर्यन मिस करोगे क्या मेरे को? हैं? चलो अभी कुछ 11 राउंड हो रहे हैं और मैंने मील भी ली थी, वो हल्के से डाइजेस्ट भी हो गई है। आने के बाद ऑमलेट वगैरह अपने लिए बनाएंगे, दाल चावल खाएंगे और अपना ऑफिस का काम करेंगे। आज चेस्ट डे के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी वेदर आई कैन हिट द PR। मैंने 35 kg के मैक्सिमम 8 रैप निकाले हैं, या अच्छा 6 रैप निकाले हैं, बट कई दिनों से वो स्ट्रेंथ जो है वो इतनी प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। तो आज मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 35 kg में 6 रैप तो लेके जाऊँ ही जाऊँ। बस मैं 3-4 दिन के लिए यहाँ पे हूँ, उसके बाद फिर मैं देहरादून निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ। तो जब घर के लिए निकलता हूँ तो डाइट वाइट सब कुछ एक नंबर होती है, टॉप नॉच हर चीज़ें होती है। चलिए करते हैं साइकिलिंग पे फोकस और जिम के लिए निकलते हैं। करेंगे आपसे जिम में चेस्ट ग्रो करने के लिए कुछ टिप्स की बातें। तो भाई तो सब बच्चों की छुट्टी हो गई स्कूल से, तो भाई पहुँच गया हूँ मैं जिम। मैं जब भी चेस्ट डे होता है या कोई वर्कआउट होता है तो मैं पुलअप्स के 1 या 2 सेट निकाल देता हूँ। चेस्ट डे पे पुलअप्स ज़रूर निकालना, 1 या 2 सेट। लैट्स एक्टिवेट हो जाएंगे ना तो लिफ्टिंग में थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. चलो स्टार्ट करता हूँ पहला सेट। I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force apart it. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be पुलअप्स निकालने के बाद शोल्डर की स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया हो गई है। तो पहला सेट मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। दूसरा सेट में जाऊँगा 25 kg के साथ, इसके भी 8 से 10 रेप।
इंक्लाइन डंबल करते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चेस्ट हमेशा अप और मोशन एकदम कांस्टेंट। Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel it. Hearted, if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protected. इसमें सेम 10 reps काफ़ी बढ़िया थे। थर्ड सेट होगा मेरा 30 kg के साथ, उसमें कोशिश करूँगा 8 कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के साथ रेप्स आएँ। एक टाइम था जब मैं 22.5 से ऊपर मैं इंक्लाइन डंबल मार ही नहीं पाता था। आज मैं 35 मारता हूँ बिना सपोर्ट के। चीज़ें टाइम लेती हैं बट हो जाती हैं। और इंक्लाइन डंबल बढ़ाने का एक ही हैक है, वो है शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग रखना। लेट्स गो 5 reps। क्रेजी भाई 8 reps मैंने कभी भी 8 reps नहीं निकाले इंक्लाइन डंबल पे। ऐसी स्ट्रेंथ मैं 40 kg ट्राई करने वाला हूँ आज, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 reps के लिए। सच्ची आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो आएगा या नहीं आएगा। 2-3 reps। Leave it. Leave. अगर आप इंक्लाइन डंबल या बेंच प्रेस के साथ इंक्लाइन डंबल फ्लाइज लेते हैं तो इट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ योर पम्प। मैंने 2 सेट इंक्लाइन डंबल के निकाले हैं इंक्लाइन डंबल प्रेसेस के बाद, एंड ऊपर जस्ट एकदम फटने को है। This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. नेक्स्ट एक्सरसाइज है पटका। इसमें पूरा टाइम चेस्ट ऐसे अप रहेगा, पंप लूज नहीं करना है। और मैं पीछे जाते हुए इसको टेंशन को पूरा छोड़ता भी नहीं हूँ, टेंशन बनी रहे। इसके निकालेंगे 3 सेट। लेट्स गो। टू 6 करते हुए एक चीज़ है, वेट कभी भी हैवी नहीं लेना है, रेपिटेशंस पे फोकस करना है।
Conscious and accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control, but fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, unexpected. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, पैरेलल बार डिप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको पंप सिर्फ तभी महसूस होएगा जब आप माइंड मसल में कनेक्शन प्रॉपरली कर पाओगे, देन ओनली यू कैन फील। अदरवाइज नहीं तो शोल्डर और ट्राइसेप्स पे लोड आएगा और नीज पे एल्बो पे लोड आएगा और बढ़िया पंप नहीं मिलेगा। माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है उसमें, और डेफिनेटली साइड चेस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज है हेक्स प्रेस, उसके निकालूंगा 2 साइड इनर चेस्ट के लिए, एंड देन हमारा चेस्ट का सेशन ख़त्म हो जाएगा। 4 एक्सरसाइज हो गई है, दम निकल गया है। पोजी चेस्ट एकदम फटने को है। वर्कआउट ख़त्म। वर्कआउट करते हुए कोई मीटिंग आ गई थी तो वो अटेंड करने मैं घर आया। अब नहाते हैं, उसके बाद अपना मील लेंगे, दाल चावल और 2 अंडों का ऑमलेट बनाऊंगा, और उसके बाद वे पियेंगे। फिर शाम को हम लोग बाहर निकलेंगे। साकिब भाई थोड़े परेशान लग रहे हैं, काम ज़्यादा आ रहा है। चलो फिर जाके शावर लेते हैं। वर्कआउट बहुत बढ़िया था। एक्सप्रेस इनर चेस्ट को फोकस करती है, तो मैं 2 हफ्ते के गैप में उसको ज़रूर लेता हूँ मूवमेंट के लिए, क्योंकि डिवीज़न चेस्ट में होता है तो काफ़ी बढ़िया लुक मिलता है। और एब्स मैंने आज ट्रेन नहीं करे क्योंकि टाइम कम बचा था। अपर एब्स विजिबल, लोअर एब्स पे काम करना है, बट हाँ पहले कुछ भी नहीं थे, अब काफ़ी विजिबल है। चावल चढ़ा दिए हैं, ढक्कन बंद कर देता हूँ। दो सीटी में चावल, दाल इसमें है ही रखी हुई और थोड़े से चावल हैं इसमें, मैंने थोड़े और चढ़ा दिए हैं। हाँ भाई, चेस्ट से तो ऑब्सेशन हो गया है, इतनी तगड़ी पंप हो रही है कि मन कर रहा और देखते रहूँ, पर नहीं कपड़े पहन लेता हूँ जाके, नज़र लग जाएगी कहीं खुद की ही। वर्कआउट ख़त्म, डाइट ले ली, ऑफिस ख़त्म, 6:30-7 बज गए। हम निकल रहे हैं बिलाल के लिए चाय पीने के लिए। बिलाल एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है नॉनवेज का, जिसकी चाय और चीज़ जैम बहुत बढ़िया लगता है। अदनान गुमसुम बैठा है, ज़रा जाके इससे पूछा जाए भाई किस बात की गम में हो। अदनान भाई क्या बात है भाई? अरे कुछ नहीं भाई। ऐसे उदास की बैठे हो? अरे भाई वेट कर रहा हूँ तुम का। अरे भाई साकिब, बाय द वे ये हमारा फ्लैट है। कल जाएंगे वहाँ पे, अपने वाले लोग मिलेंगे। एक बार बिलाल गए भाई, वहाँ पे जाके उतरे, जाके खड़ाक से जाके बोल दिया भाई यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, अपने वाले लोग हैं। भाई अपने वाले लोग से क्या मतलब होता है भाई, इंडिया में रह रहे हैं हम, सभी अपने हैं। सोसाइटी इतनी बढ़िया लगती है ना, इधर ही वॉक करते रहो। ये पता नहीं क्यों उदास बैठा है। आ जाओ यार। फिलहाल रेस्टोरेंट है वो यहाँ से कितना 9 किलोमीटर दूर है, बट वहाँ जाना काफ़ी वर्थ इट है। चाय साउथ की एक नंबर होती है। देखते हैं अगर छोटा मोटा कुछ स्नैक्स आइटम अगर हम लोग खा पाएँ, बाकी उसका रिव्यू वहाँ पे जाके देंगे आपको। भाई जैसी भाई को बुला लिया, खाली पी ली, डिनर कर रहे,
आर्यन अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं साकिब को बोला रात को, खाली मैं सोच रहा हूँ, पता है ऐसे आंख ऐसे आईब्रोज पे मैंने उंगली रख रखी है, मैं सोच रहा हूँ। साकिब कह रहा भाई क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। भाई मैंने कहा ऊपर आया, मैंने भाई मुझे कुछ नहीं आता, पता है आर्यन को बहुत कुछ आता है भाई। साकिब कह रहा भाई उसे अपने प्रोजेक्ट का आता है, अपने प्रोजेक्ट का पूछना एक बार। अब अगले दिन भाई मैं बैठा नीचे, मैंने कुछ नहीं पूछ लिया उससे, भाई आर्यन डीरेस क्या होता है, मैंने घंटा नहीं पता। बोलो भाई बोलो। एमपीएस क्रिकेटर लो क्या? एमपीएस क्रिकेटर लो। सब दल्ले उधर जा रहे हैं, देख ली पुलिस वाले खड़े तो इधर देख रहा। चलो आ जाना। अरे बंद करो यार। बंद क्यों करूँ भाई, चाय पीने आया भाई, यहाँ ब्लॉग बनेगा। भाई बिलाल ठीक है क्या कर देखो भाई गाना तो बस। आके तुम्हारे हाथ में क्या है, उल्टे वाले हाथ में भाई। लाल मलाई वाला लेना, मलाई वाला लेना। जैम में होता है इसमें सादा वाला ठीक है नॉर्मल, मतलब एक जैम वाला ले लो, एक बन मस्का ले लो, दोनों लगे हैं सामने, दोनों मतलब 5 चाय। 5 इसी भी है ना, इस नहीं भी पूछ लिया। चाय नहीं पिएगी, ठीक है 4 चाय। भाई चुप चुप बैठे हो, क्या हो गया है? बहुत काम था क्या आज? भाई बिलाल का बन बटर जैम, वो भाई चाय की बन बटर जैम देख खुलता ना से एकदम चीजी क्रीमी बन। भाई बिलाल तो हो गया, अब कहाँ जाने का चक्कर है? अब देखते हैं डिनर का कुछ करना डिनर का कुछ, भाई कुक भैया भी तो वेट कर रहे हैं हमारे। वो तो बाद में खाएंगे ना रात में, अभी डिनर से पहले करना पड़ेगा कुछ। ठीक है भाई, चला गया आर्यन पैसे फूकने के लिए अपने वहां उधर। खगरे मोरे इतनी रजतों से चुन चुन खाइयो मास, ओ रजियो रे खाइयो ना तो नैना मोरे, खाइयो ना तू नैना मोरे, पिया के मिलन की आस, ओ खाइयो ना तू नैना मोरे, खाइयो ना तू नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। वापसी आ चुके हैं बाहर से। आज का दिन बहुत ही बढ़िया था, वर्कआउट, ऑफिस और बाहर की क्या हो सकते हैं शाम बहुत बढ़िया थी। चाय और बन मस्का बिलाल का 1 नंबर। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।